हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसपी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, हम इस चैप्टर में द्विघात समीकरण से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम जानेंगे कि इन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हमें आने वाले बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को करने में आसानी हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो जैसे कि हमें पता है, द्विघात बोलने में ही पता चल रहा है कि जिसकी घात क्या हो, 2 हो। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, देखते हैं। चलो, दोस्तों, जो द्विघात समीकरण है उसका व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है? चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मानो 4x स्क्वायर है प्लस 6x है प्लस 3 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हम दो इक्वेशन है, इसमें देखते हैं कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ताकि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो देखो, इसमें तो x की पावर 1 है और इसमें x की पावर 2 है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि x की पावर कुछ नहीं है तो 0 होगी। जहाँ पे x की पावर कुछ नहीं होती है वहाँ पे x की पावर 1 होती है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, खाली लिखा नहीं जाता है पावर को, बट उसकी पावर होती 1 है। और यहाँ पे x की पावर 2 है। तो ये तो एक द्विघात समीकरण हुआ, क्योंकि x की पावर 2 है। अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो इसे हम एक द्विघात समीकरण बोल सकते हैं, इसको नहीं बोल सकते। ये एक रैखिक समीकरण है। और अगर कहीं पे हमें इक्वेशन दिखे इस रूप की ax स्क्वायर प्लस 4x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसको हम आसानी से क्या बोल सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। तो अब देखते हैं प्रश्नावली 4.1 में कि हमें क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो देखो, ये किस रूप का है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसी रूप का है, क्योंकि a की जगह पे यहाँ पे x है और b की जगह पे यहाँ पे क्या है, 1 है। और इनका होल स्क्वायर है और यहाँ भी होल स्क्वायर है। तो हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप सभी को पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो फिर भी लिख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे a है, a की जगह पे क्या है, x है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद b है और यहाँ पे b की जगह पे क्या है, 1 है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर उसके बाद 2 है प्लस 2, a की जगह पे x है और b की जगह पे 1 है। तो अगर x और 1 को इंटू करेंगे तो इसका आंसर x ही आएगा, क्योंकि हम किसी भी नंबर को अगर x से इंटू करते हैं तो वो उतना ही आता है, तो x हो जाएगा। और इसमें एक चीज और बताती हूँ कि जो यहाँ पे a है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। कभी भी a का मान क्या हो नहीं होगा, 0 नहीं होगा। क्यों? तो देखते हैं। मान लो हमने इस वाली इक्वेशन में जो इसका व्यापक रूप है इसमें a का मान 0 रखा, माना a इक्वल टू 0 है और हमारी
जो व्यापक समीकरण है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम a की जगह पे 0 पुट करेंगे। मानो a की जगह पे हमने 0 पुट किया इंटू x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर हम किसी भी नंबर को 0 से इंटू करते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये लास्ट में क्या आया, bx प्लस c इक्वल टू 0। ये किस रूप का दिख रहा है हमें, इस रूप का। और ये मैंने बताया आपको क्या होता है, एक रैखिक समीकरण होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कभी भी a का मान 0 नहीं हो सकता है, ये गलत है। इसलिए हम a इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहुंच गई थी मैं। उसके बाद इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, तो पहले 2 को x से इंटू करेंगे 2x आएगा। उसके बाद 2 को -3 से इंटू करेंगे तो -6। इसको फिर से सॉल्व करेंगे। जो 2x माइनस 6 है उसे अपोजिट में लिखेंगे तो x² प्लस 1 प्लस 2x, ये यहाँ पे आएगा तो इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ के माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो यहाँ के प्लस में हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x। दोनों अपोजिट साइन है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये आपस में कट जाएंगे। प्लस 6 इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे। 1 प्लस 6 x² प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 7 इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं कि एक रैखिक समीकरण है या नहीं। पहले हम इसका व्यापक रूप लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये इस रूप में है या नहीं। a की जगह पे अगर x का यहाँ पे पूर्णांक 1 है, ये नहीं कि x का पूर्णांक 0 है। कभी भी x के पूर्णांक x के आगे कोई डिजिट नहीं होती है तो उसका मतलब होता है वहाँ पे 1 है। तो x का यहाँ पे कितना है, ax² ax² की जगह पे है 1x² प्लस bx की जगह पे 0 है और c की जगह पे 7 इक्वल टू 0। और लास्ट में हमारा आंसर है x² प्लस 7 इक्वल टू 0। तो जो x की घात है वो अधिकतम कितनी है, 2 है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण है। ये एक द्विघात समीकरण है। तो चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस x। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस 2x, पहले इनको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू, ये इंटू का साइन है इसके बीच में, तो पहले -2 इंटू 3 होगा तो -6, -2 माइनस x इंटू होगा तो प्लस 2x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम इसको अपोजिट में लेके आएंगे। x² माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो देखो x² माइनस 2x माइनस 2x, जब साइन सेम होते हैं और जब साइन सेम होते हैं तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, और जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगाते हैं। और इसमें दोनों नंबर सेम है तो साइन भी सेम आएगा। तो 2x प्लस माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0। इतना ही होगा ये सॉल्व। तो देखो व्यापक रूप क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ पे देखो b की जगह पे 4 -4 है, और माइनस प्लस का कोई डिफरेंट नहीं होता है। अगर आप समझोगे यहाँ पे तो प्लस बताया था और ये माइनस में आ रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो इसकी भी पावर क्या है, अधिकतम पावर 2 है, तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है।
आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पे अभी तक का नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।